वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये आपका रीजनल ऑफिस जबलपुर इसका सेशन एंडिंग मतलब फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 6 का सोशल साइंस का है। इसके अंदर किस तरह क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको 2 या 3 पार्ट में मैं कंप्लीट कर लूँगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है ताकि मुझे पता चले, और आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें क्लास 6 के, तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय। तो बुद्धिज्म किसके द्वारा फाउंड किया गया? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्धा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ द आयन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगेन अबाउट। इसका सही आंसर आप देख लेना एक बार, हो सकता है 200 या कि आपका दूसरा भी हो सकता है, तो इसको आप चेक बैक कर लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हु एडॉप्टेड द ग्रैंड टाइटल ऑफ द महाराजा धीराज। तो पहला रूलर कौन था जो गुप्ता डायनेस्टी का, जिसने महाराजा धीराज ये टाइटल एडॉप्ट मतलब स्वीकार किया? तो वो कौन थे? चंद्रगुप्ता। CHANDRAGUPTA, चंद्रगुप्ता। यहाँ सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन में ही आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, वी कम टू नो अबाउट द हर्षवर्धन फ्रॉम। अब हर्षवर्धन के बारे में हम कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी द बायोग्राफी रिटन बाय द बाणभट्टा। तो बाणभट्टा के द्वारा जो बायोग्राफी लिखी गई है उससे पता चलता है। और दूसरा अकाउंट ऑफ द जॉन जैंग। तो इनके दोनों से हमें इनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में हमें पता चलता है। चलिए, उसके बाद है, अ कंपास इज यूज। कंपास किस लिए यूज किया जाता है? तो कंपास का यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। जो मेन डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को पता करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए, द मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो मैप में जो फॉरेस्ट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम किस मैप में दिखाते हैं? तो इसको इसका बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, इसे हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। तो थीमेटिक मैप में ये फॉरेस्ट दिखाया जाता है। उसके बाद विच ओशियन इज एस शेप्ड। तो एस शेप्ड के में कौन सा ओशियन है? तो वो एटलांटिक ओशियन है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर का क्या नहीं है? लेयर नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तुलसी ऑन्स। तो तुलसी को कितना कमाई होती थी? तो 80 रुपये पर डे इसकी कमाई होती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वंदना इज अ। वंदना कौन थी? तो वंदना एक ड्रेस डिजाइनर थी। इनको आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो वंदना इज अ ड्रेस डिजाइनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी दैट इशू अ लाइसेंस टू द परमानेंट शॉप। जो परमानेंट शॉप को अथॉरिटी इशू करती है उसे वो कौन है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका ए ऑप्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना है आपको, जो परमानेंट शॉप के लिए लाइसेंस इशू करती है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको इशू करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, निर्मला वर्क्स। तो निर्मला कहाँ काम करती थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, नेक्स्ट देखिए, निर्मला वर्क्स इन अ। तो निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। उसके बाद इसमें सेक्शन बी के अंदर देखिए, इनके क्वेश्चन आंसर्स इसमें गिवन हैं। तो सेक्शन बी इसके अंदर कवर करूंगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 में सी और डी सेट इसके अंदर कवर करूंगा। लेकिन आपको इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और यदि आपको ये पसंद आता है तो इसको आप आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है। चलिए, इस सेक्शन बी के अंदर इसमें क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं आप देख सकते हैं, इनका 1 बाय 1 मैं आंसर देता रहूँगा। जैसे डिस्क्राइब एनी 2 टीचिंग ऑफ द महावीरा, इसका आंसर देखते हैं। चलिए, मैंने भी ये गूगल से लिया हुआ है, बस आपको समझाना है, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब
क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेन टीचिंग ऑफ द महावीरा आर जो है पीपल्स वो विश टू नो द ट्रूथ। तो लोग जो कि जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, विश मतलब इच्छा रखते हैं टू नो जानने की, द ट्रूथ सत्य को, मस्ट लीव देयर होम उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको लिख देना है कहाँ से, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है द ट्रूथ सीकर्स मस्ट फॉलो, जिनको सत्य का जानकारी चाहिए उनको मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द अहिंसा। तो उन्हें जो है अहिंसा का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अहिंसा तक लिखना है। तो सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द ग्राम भोज का। अब ग्राम भोज का के हमें फंक्शन लिखना है, इसका आंसर देखते हैं। चलिए ग्राम भोजका के बारे में देखिए, द ग्राम भोजका फंक्शनड एज, तो ग्राम भोजका के जो काम होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो इसमें आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। एक तो ये टैक्स कलेक्टर होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है, दूसरा जो है जज का काम भी करते थे, और तीसरा पॉइंट जो है सम टाइम एज अ पुलिसमैन, तो पुलिसमैन का भी काम करते थे। तो यहाँ तक आपको ये लिख लेना है। यदि और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉज द पावरफुल, वो पावरफुल क्यों थे यदि क्वेश्चन पूछता है तो, बिकॉज ही वॉज अ लार्जेस्ट लैंड ऑनर, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती थी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए व्हाट डू पॉलिटिकल मैप शो, तो पॉलिटिकल मैप क्या शो करते हैं, तो ये आपको लिखना है। तो जो पॉलिटिकल मैप होते हैं तो यहाँ से आपको लिखना है इट शोज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस, तो किसी प्लेस की पर्टिकुलर बाउंड्री को शो करता है। जैसे एग्जांपल क्या क्या है, नेशनल एंड द स्टेट बाउंड्री ऑफ अ प्लेस, तो किसी प्लेस की स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिसमें हमारे जो है पूरे स्टेट्स को एक बाउंड्री लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, तो ये जो है एक पॉलिटिकल मैप के अंदर दिखाया जाता है। तो ये आपको जो है इसमें 2 पॉइंट आप बना सकते हैं, इट शोज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस, और दूसरे पॉइंट में आप एग्जांपल आप ये लिख दीजिए। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड अ लार्ज स्केल मैप, में दोनों में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं स्मॉल स्केल मैप होते हैं, और इसमें देखिए दोनों को आपको अलग अलग लिख लेना है। मैं समझा देता हूं आपको। दीज मैप शोज अ लार्जर एरिया इन लेस डिटेल, कम डिटेल में इसमें जो है इस तरह के मैप जो होते हैं इसमें लेस डिटेल, मतलब दिस शोज अ लार्जर एरिया इन अ लेस डिटेल दिखाई जाती है। तो दीज मैप्स शो अ लार्जर एरिया इन अ लेस डिटेल, तो बड़े एरिया को कम डिटेल में दिखाया जाता है। इसके अंदर दीज मैप शोज द स्मॉल एरिया, तो इसमें छोटे से एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है लार्ज स्केल मैप में, तो छोटे से एरिया को ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा एरिया को जो होता है उसको कम डिटेल उसकी बताई जाती है। उसके बाद इसमें देखिए वेरियस रिलीफ फीचर लाइक, इसमें समुद्र होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, वैली होती हैं, ये इसके अंदर शो किए जाते हैं स्मॉल स्केल के अंदर। लार्ज स्केल के अंदर देखिए क्या शो किया जाता है, इसके अंदर जो है सिटी की डिटेल, टाउन की डिटेल, विलेज की डिटेल इसके अंदर शो की जाती हैं। इसके अंदर तीसरा पॉइंट है द स्केल में बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये स्केल में 1 सेंटीमीटर जो हाफ किलोमीटर शो करता है। दिस स्केल में भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसमें 100 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर भी आप इसके अंदर जो है इसके अंदर दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देयर आर द 6 मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया, कौन कौन से हैं, हिमालयाज, दूसरे नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन, तीसरे नंबर में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, चौथे नंबर में पेनिनसुला प्लेट्यू, और इसके बाद 5वें नंबर में कोस्टल प्लेन्स, और 6वें नंबर में आइलैंड। तो इनको आप अलग अलग पॉइंट्स में बना के 6 आप जो है दिखा सकते हैं। तो और इनकी स्पेलिंग आपको याद करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टॉपिक सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स अ कंपनी हायरिंग, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कंपनी हायरिंग अनदर इंडिविजुअल, मतलब कंपनी जो है दूसरे इंडिविजुअल को हायर करती है या फर्म को टू कंप्लीट अ स्पेशलाइज्ड टास्क और फंक्शन दैट द इंटरनल टीम इज नॉट इक्विप्ड टू परफॉर्म। इसका मतलब ये है कि मैं यदि बोलूँ कि किसी काम को आपने किसी ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दिया,
अब ठेकेदार क्या करेगा कि वो एक घर को तो बनाएगा नहीं, वो कई घर ले लेते हैं, उसके अंदर एक छोटे से जो है ठेकेदारों को वो काम दे देते हैं और उनको जो है अपना बाहर से वॉच करते रहते हैं। तो वही बोल रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वही है, इसको याद करना है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी जो है इन्वॉल्व होती है, हायर करती है दूसरे इंडिविजुअल को या फर्म को टू कंप्लीट कोई एक पर्टिकुलर टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपको यहाँ तक आपको जो है इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क दैट शेखर डू फॉर अ लिविंग। तो इसमें जो है शेखर के वर्क के बारे में, जो कौन कौन से डिफरेंट टाइप का वर्क करता था जीने के लिए, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो शेखर क्या होता है, शेखर के बारे में पहला पॉइंट तो आपको लिख लेना है, शेखर इज अ स्मॉल फार्मर, एक ही छोटा किसान होता है, हैविंग ओनली 2 एकड़ ऑफ लैंड, इनके पास 2 एकड़ जमीन होती है। दूसरा पॉइंट, ही ग्रो पैडी इन हिज फील्ड, तो वो क्या है, पैडी मतलब धान की खेती अपने खेत में उगाता था, विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको, लिख सकते हैं, ही ऑल्सो वर्क इन द रामालिंगम राइस मिल, तो वो जो है रामालिंगम के जो है राइस मिल में काम करता था। इसको नहीं लिखना है आपको, यहाँ तक 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं या 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जितने नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो था, इन व्हाट वेज इज परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब, डिस्कस करना है इसके बारे में। तो मैं इसका पूरा मतलब समझा देता हूँ। इन अ परमानेंट जॉब या रेगुलर जॉब, इसका ये मतलब ये कह सकते हैं कि परमानेंट या रेगुलर जॉब मतलब सरकारी जॉब जो होती है, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है, जो कर्मचारी होते हैं, गेट्स अ रेगुलर सैलरी। सबको पता होगा कि सरकारी नौकरी में जो रेगुलर सैलरी जो है एवरी मंथ मिलती है, बिसाइड्स मतलब साथ ही साथ अ रेगुलर सैलरी ही गेट्स अदर दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, सच एज द सेविंग फॉर द ओल्ड एज के लिए सरकार जो है कुछ पैसे काटती भी है, छुट्टियाँ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उसको और उसके बच्चों को, इसलिए उसकी जो है जॉब कैसी होती है, सिक्योर्ड होती है। लेकिन अब यहाँ से कैजुअल जॉब के बारे में देखिए बताया हुआ है, लेकिन यदि मैं कैजुअल जॉब के बारे में बात करूँ तो अवेल नो जॉब, उनको जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी जॉब जा सकती है। फिर उसके बाद देखिए, इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन, यदि वर्कर्स जो है उनसे पूछता है कि वर्किंग कंडीशन के बारे में, तो दे आर आस्क्ड टू लीव, तो उन्हें बोला जाता है कि आप जॉब छोड़ दीजिए। दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उसके बाद इनको जो है ये किया जाता है कि उनको जो है वर्क काफ़ी लॉन्ग आवर तक कराया जाता है। अब आपने सुना भी होगा कि 12-12 घंटे तक लोग काम करते हैं प्राइवेट जॉब में। दे नॉट गेट अदर बेनिफिट्स, और उनको दूसरे बेनिफिट्स जैसे सरकारी नौकरी में मिलते हैं या परमानेंट जॉब में मिलते हैं, वो उनको नहीं दिए जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। इसका जो है बाकी के जो पार्ट हैं वो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, और इसकी लिंक भी इसमें जो है मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।